हाय दोस्तों, मैं रजनीकांत आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आज की कुछ एनर्जेटिक वीडियो लेकर के। आप सभी अच्छे होंगे जहाँ तक आशा करता हूँ, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके आसपास भी पॉजिटिव होंगे। खैर एनीवेज, आज थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे मैंने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आपको समझा करके जा पाए। सबसे पहले आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज मैं भी एक मिडिल क्लास की ही हूँ, ज़्यादा कोई रॉयल फैमिली के परिवार से नहीं हूँ जैसा कि आप हैं लेकिन फिर भी एक आज बात मन में आया, एक ख्याल आया मन में कि ये बात को आपके बीच में शेयर करना है, क्योंकि हमारे इस पृथ्वी पर 3-4 कैटेगरी के लोग हैं जिसको हम नामकरण दे चुके हैं, जो कि लो कास्ट के होते हैं, मिडिल कास्ट के होते हैं, क्लास बोल सकते हैं, हाई क्लास, और सबसे मैंने फर्स्ट क्लास भी होते हैं जिसका मैंने कोई वैल्यू अभी फ़िलहाल नहीं देते लोग। तो कहीं ना कहीं हम बात करना चाहते हैं पुअर एंड रिच के बारे में। पुअर रिच मतलब कहीं ना कहीं लोग आज जो धनी हैं, तो क्या वो आज माँ के अपने कोख से तो धनी पैदा नहीं हुआ होगा, जहाँ तक मेरी सोच है और मेरी कहानी है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आज इस पृथ्वी पर हमें अपने आसपास गरीब भी दिखते हैं और धनी भी दिखते हैं, और कुछ अच्छा खासा जो मॉडरेट टाइप के हैं हम लोग जैसे मिडिल क्लास भी दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बातों का कमी होती है, लैकिंग होती है, जिससे कि हम उसको माने उसको क्या बोलता है, उसको बांट सकते हैं। जैसे सपोज पकड़ के चलिए, आज जो पुअर है और जो धनी है, ये दोनों में अंतर क्या है। पुअर से हम रिच कैसे बनेंगे, अगर उस तरह का सोच हमको रखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उस तरह का सोच रखना पड़ेगा, है ना। पुअर से रिच, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि राजा बनने से पहले आपको सबसे पहले प्यादा बनना पड़ेगा। कहने का मतलब है दोस्तों, आप वो मत देखिए कि आज जो ऊंचे शिखर पर है, जो अच्छा खासा लाइफस्टाइल जी रहा है, जो अच्छा खासा खा पी रहा है, जो अच्छा खासा मतलब हर उस माने दुनिया का मौज मस्ती उठा पा रहा है, पहले उस मस्ती को, उस पैसे को देखने से पहले ये देखिए वो इंसान एक समय गरीब ही था। वो समय अपने आप को चुनौतियों से घिरा हुआ होगा। आज वो जन्म से लेकर के तुरंत राजा तो नहीं बना होगा। तो हमें पहले किस चीज पर ध्यान देखना है कि आज जिसके सिर पे मुकुट है, वो मुकुट नहीं देखना है दोस्तों। मुझे उस इंसान के मुकुट आने के बीच में जो प्रोसेस हुआ है, जो वो इंसान जिस प्रोसेस से होकर गुजरा है उस मुकुट को हासिल करने के लिए, वो प्रोसेस को जानना पड़ेगा। समझ पा रहे। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं आज धीरू भाई अंबानी हैं, आज बिल गेट्स, ये सब बड़े बड़े रिच मैन काउंट होते हैं, तो वह ऐसे नहीं बन गए दोस्तों। कहीं ना कहीं उसका लाइफ में कुछ ऐसे 15-20 साल और भी कुछ साल बोलें तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम को फेस किया होगा, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी किए होंगे हैं, बहुत समय वो रोए होंगे, बहुत समय गिरे होंगे, उठे होंगे, मतलब बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस उनके लाइफ में आए होंगे जिसकी वजह से आज वो सक्सेस है, जिसकी वजह से वो आज रिच है और हम आज गरीब हैं। हम जैसे छोटे इंसान को ना दोस्तों चैलेंजेस को लेने में डरते हैं। जैसे भी बोले, जिनकी भी बारे में बोले, चैलेंज लेने में वो नहीं डरते जो सक्सेस है। ध्यान दीजिएगा, जो नहीं सक्सेस है थोड़ा डर रहा है, भी घबरा रहा है। तो इसलिए मैं इस पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि आप अपने इर्द गिर्द, आसपास, या अपने समाज में, अपने भारतवर्ष में, या अपने इस दुनिया में पूरे अगर देखिएगा कि अगर कोई धनी है, पैसे वाले हैं, तो एक समय वो भी बहुत ही गरीब होगा, बहुत ही ग्राउंड फ्लोर से उठा होगा, और उस ग्राउंड फ्लोर से उठ करके एक हाई पिक पर जाने के लिए बीच में जो प्रोसेस चला होगा वो बहुत ही दुखदायक होगा,
इसलिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि सुख से बहुत कम और दुख से ज्यादा प्यार करो, क्योंकि दुख ही हमारा लाइफ टाइम का दोस्त होता है। अरे सुख तो बस एक आती है और चली जाती है, दुख हमेशा अपने ही पास रहता है। तो दुख को जो इसने अपना बना लिया, दुख के साथ जो जीना सीख गया, वो समझ जाइएगा वो लाइफ का असली मजा ले रहा है और वो लाइफ में कभी हताश और निराश नहीं होगा। तो मैंने इस पॉइंट के माध्यम से आपको ये समझाना चाहा कि आप कभी भी अमीर इंसान को देखने से पहले उसकी चैलेंजेस, उसकी प्रॉब्लम, उसकी जो प्रोसेस से गुजरा, वो चीज पर फोकस करें, ताकि आप ही वो चीज करेंगे जिससे आप एक समय अमीर बन सकेंगे। दूसरा जो पॉइंट है हमारे ख्याल से दोस्तों, वो आप जब भी कुछ करें ना तो बहुत ही सोच समझ के करें, बहुत ही सोच समझ के करें। और कभी भी किसी इंसान से बात करें तो बहुत सोच समझ के बोले, क्योंकि इंसान के सफलता के पीछे उनके शब्दों का चुनाव भी बहुत जरूरी है। समझ रहे ना, इंसान के सफलता के पीछे उनके शब्दों का भी चुनाव जरूरी है कि आप किस तरह से किसी के साथ बात कर रहे हैं, किस तरह से अपने वर्ड पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से आप कैसा शब्द को बोल करके सामने वाला को प्रभावित कर रहे हैं या फिर दुख दे रहे हैं, इस चीज पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। तो आप ये चीज पर जरूर ध्यान दीजिए कि आप जब भी सफल होना चाहते हैं या फिर जब भी आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने शब्दों पर लगाम दें, और जो भी एक्सेस बोलते हैं तो थोड़ा कम बोलें, क्योंकि ज्यादा बोलने से किसी का नाम नहीं होता। आप जितना कम बोलोगे ना दोस्तों, उतना ही आपकी जय जयकार होगी, उतना ही लोग आपको बुलवाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप किसी से बात करें तो अपने शब्दों का चुनाव सही से करें, ठीक है। अमीर बनना है हम सभी को भाई, हमें भी बनना है, आपको भी बनने हैं, है ना। अच्छे खासे पैसे रखने हैं, कुछ सोसाइटी के लिए, कुछ अपने परिवार के लिए। इतना तो करो दोस्तों जिससे उस पैसे से आप तो खुश हो सही कि आपके आसपास में हेल्पलेस लोग होंगे, उसकी कुछ मदद कर पाओ, ठीक है। हमारी यही राय होती है, अगर ईश्वर हमारे प्रयासों से अगर कुछ देते हैं तो मैं अपनी एक मोटो बनाया हूं, और जहां तक अभी भी दोस्तों, जहां तक अभी भी मैं अपनी आप की बात करूं तो अभी भी जितना मेरे पास आता है इनकम, उसका कुछ परसेंटेज मैं अभी भी हेल्पलेस लोगों को हेल्प करता हूं। मेरा खुद का एक लाइफ का एक मोटो, मैंने एक रेशियो बना रखा हूं मेरे खुद के पैसे की। तो बाकी आप लोग अपने पैसों की क्या रेशियो बनाए मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके पास एनफ, कभी भी एनफ तो किसी के पास होता नहीं है, अगर एनफ होता भी है तो देना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कहेंगे दोस्तों कि अगर आपके कुछ कमाए हुए पैसे का कुछ अंश आप किसी को हेल्प में देते हैं ना, तो आपको बहुत ही ऊपर वाला मालिक आपको देखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी आपकी भरपाई आपको मिल जाएगी। आप घबराइए मत, बस आप ईमानदारी से काम करें और लोगों की हेल्प करें, अपने आप को हेल्प करें, अपने समाज को हेल्प करें, अपने परिवार को हेल्प करें। तो ये हुई। नेक्स्ट जो पॉइंट आपके बीच में रखना था, आप जो भी काम कर रहे हैं ना दोस्तों, जो भी प्रोफेशन आप कर रहे हैं, उस पर आप 100% भरोसा करें। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो आप उस पर 100% भरोसा करें। ये कभी मत सोचिए कि अरे यार ये काम में तो दम नहीं है, इससे अच्छा तो साला वो जो काम कर रहा है उसका काम बहुत अच्छा है। तब तो गए दोस्तों, तब तो जिंदगी को आप बेकार कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह करने से आप अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हैं। और जब आप डिमोटिवेट हो जाइएगा तो आप कुछ कर नहीं पाइएगा, और कुछ कर नहीं पाइएगा तो आपका कुछ नाम नहीं होगा। समझ पा रहे हैं हमारी बातों को? हमारा कहना है दोस्तों, आप जो भी कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में आप हैं, जो भी आपके पास स्किल है, उसको आप 100% दीजिए, 100% दीजिए। अरे लाइक एग्जांपल ऐसे समझिए ना, आप ही सोचिए, आज विराट कोहली का नाम हुआ, स्टार्टिंग में क्या लगता है आपको कि जब वो क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो क्या आपको लगता है कि वो अपने क्रिकेट में अच्छा नाम किया होगा? कहीं ना कहीं उसको चैलेंजेस आई होगी, कहीं ना कहीं उसकी ऐसी प्रॉब्लम आई होगी, बहुत सारे ऐसे कैप्टन उसको बहुत कुछ ऐसा बोल के बुरा भला बोला होगा जिससे उसको प्रॉब्लम फेस हुआ होगा।
तो मेरा कहना यही है दोस्तों, आज जो महेंद्र सिंह धोनी है कितना चैलेंजेस को लेकर के चल रहा है। आज जितने भी आप देखिए ना, सौबात की एक बात, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। आप अपने लाइफ में ना, अपने आसपास में देखेंगे ना, जिसकी अच्छी खासी गाड़ी है, कोई अच्छा खासा मर्सिडीज लेके चल रहा है, कोई अच्छा खासा ओडी लेके चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदर से लगता है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फेस किया होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उस, ऐसे तो किसी का हराम का पैसा होता नहीं है जो कि इस तरह से रॉयल लाइफ में जिएगा, और जिसका हराम का होता है ना, वो ज्यादा लंबे समय तक रहता भी नहीं है, मैं कह दे रहा हूं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप जो भी कर रहे होंगे, जिस प्रोफेशन में होंगे, उसको ईमानदारी से देखें, क्योंकि आपको पता होगा, अरिजीत सिंह के बारे में सुने होंगे, बहुत बड़ा सिंगर है। स्टार्टिंग में जब वो अपना सिंगिंग स्टार्ट किया था ना, तो उसको कितने रिजेक्शन आए थे, कितने सारे रिजेक्शन आए थे। तो क्या अपना वो गाना गाना छोड़ दिए थे क्या? नहीं ना, वो उसी प्रयास से, उसी कंटिन्यूटी से लगा रहा। आज देखिए ना, एक एक प्रोग्राम करने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं उस अरिजीत सिंह। सोच के देखिए, कहीं ना कहीं हर कोई जो सक्सेस हुआ है वो रिजेक्शन को लिया है, वो भी एक कमरे में, एक कोने में अपने अश्रुधारा को बहाया है, और दिल से बहाया होगा, तब जाकर के आज उसका नाम है, आज लोग उन्हें जानते हैं, आज हम लोग उन्हें जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे आप भी जानते होंगे और सुने भी होंगे। इसलिए इस उदाहरण के माध्यम से आपको हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, कि आप जो भी कर रहे हो उस पर 100% भरोसा करके करिए, जरूर आपको सफलता आएगी, जरूर आप सक्सेस होगा। नेक्स्ट जो हमारा जो मुद्दा है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो आपके सोसाइटी को लेकर के है। कहने का मतलब है दोस्तों, कहा जाता है स्मॉल सर्कल बिग इन्फ्लुएंसर। कहने का मतलब हुआ कि आप जिस भी वातावरण में रहते हैं, देखिएगा जहां 10 तो अच्छे लोग हैं ना, वहां 100 लोग बुरे लोग भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि और बुरे लोग वो होते हैं जो बुराई ही फैलाते हैं, अच्छाई में भी बुराई फैलाएंगे। क्यों? आप ऐसे समझिए, आप तो मधुमक्खी देखे ही होंगे, है ना? मधुमक्खी क्या करती है? वो अच्छे अच्छे फूलों पर बैठती है जाकर के, है ना? जिससे वो अच्छे अच्छे फूलों पर बैठ करके हमें क्या देती है? वो मधु तैयार करती है। और मक्खी को पकड़ के चलिए, कितना भी अच्छा शरीर उसको मिल जाए, बहुत ही सेंटेड शरीर, बहुत बढ़िया साफ सुथरा शरीर, वहां नहीं बैठेगा। मक्खी वहां पर बैठती है जहां पे उस जख्म होता है किसी का। इससे क्या आप समझ पा रहे हैं? इससे हमें यह समझने को मिल रहा है दोस्तों कि बुरे लोग बुरे पर ही बैठते हैं और बुराई ही देते हैं, और अच्छे लोग अच्छे पर बैठ करके अच्छाई देते हैं। तो बस हम डिपेंड करता है दोस्तों हमारे ऊपर कि हम किन लोगों के साथ कैसे रहेंगे। ठीक है ना? और कैसे कैसे लोगों के साथ हम बैठेंगे, कैसे कैसे लोगों के साथ उठेंगे, कैसे के साथ किस तरह के बातें करेंगे, है ना? तो ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि जिंदगी आपकी है, चुनाव आपको करना है, लाइफ आपकी है, बनाना आपको है। बस आपके ऊपर है कि आप उस चीज को बिगाड़ रहे हो या सुधार रहे हो। अरे ईश्वर को बोलो कि अरे ईश्वर दो, जितना चैलेंज देना है दो। अगर नहीं देता तो बोलो क्यों, घबरा गए क्या, है ना? ऐसे बोलो, लेकिन देने बोलो। क्योंकि आपकी ना जो एज होती है ना दोस्तों, जिस एज में आपको प्रॉब्लम शुरू होते हैं ना, वो जो चैलेंजेस, जो रिजेक्शन होते हैं ना, उसको अगर झेलते 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 चलते हैं ना, एक समय एक ऐसा जीवन का पड़ाव आता है जिस जीवन में आप कितना भी प्रॉब्लम, कितना भी रिजेक्शन आ जाए, आपको किसी प्रकार का हताश और निराशा नहीं होता है। उस समय हंसते खेलते उस रिजेक्शन को घूसों से भगा देते हैं। समझ पा रहे ना? तो बस आपको ध्यान रखना है कि हमें उन लोगों के साथ रहना है जो हमारे हित के लिए अच्छा हो, है ना? हमें रिच बनने के लिए सहायता करे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, फेल्यूर जो होता है ना, फेल्यूर माने असफलता, वो हमारे सक्सेस का सबसे बड़ा हाईवे है। हाईवे समझ सक रहे हैं ना? इतनी रफ्तार कि जिसको आप रोकना संभव नहीं होता। तो बोलता है फेल्यूर इज द हाईवे ऑफ द सक्सेस। हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा जो हाईवे है वो हमारा फेल्यूर है।
रिजेक्शन है। आप जितनी बार फेल होंगे उतने बार आपको सक्सेस लेने में मजा आएगा। आप जितने बार गिरेंगे उतने बार उठने में उससे बेसी शक्ति लेके उठिए। ये बात को ध्यान रखिए, अपने दिमाग में डालिए। आपके लाइफ में फेल्यूर आ रहा है, इसका मतलब है कि आप उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उस सक्सेस को लेने के लिए सतत अभ्यास कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी अपने रिजेक्शन, कभी भी अपने चैलेंजेस को मत अस्वीकारिए, उसको लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि जब आपको बीमार होते हैं ना दोस्तों, तो दवा तो खाना पड़ता है ना, कि बिना दवा खाए आप ठीक हो जाते हैं। तो सोच के देखिए ना, जब हम कुछ अगर प्रॉब्लम होता है शरीर में, तो कहीं ना कहीं कुछ खाना पड़ता है, डॉक्टर के पास दिखाना पड़ता है, तब जाकर के ठीक होते हैं। ठीक उसी प्रकार के ये तो जिंदगी है बॉस, ये जिंदगी है। अगर जिंदगी को अच्छा बनाना है, पैसे कमाने हैं, अच्छे अच्छे लाइफस्टाइल जीने हैं, तो आपको तो पहले रिजेक्शन लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। चैलेंज, प्रॉब्लम कभी ध्यान नहीं दीजिएगा, प्रॉब्लम मत सोचिएगा, क्योंकि माइंड को जो आप दीजिएगा ना, वही माइंड आपको घुरा के देगा। ध्यान रखिए। और एक बात कहना था, इस संसार में शकुनी और मंत्रा जैसे बहुत लोग हैं, आप समझ जाइए, ठीक है। क्योंकि शकुनी और मंत्रा जैसे बहुत लोग हैं। ऐसे मंत्रा ने ऐसे ऐसे काम करवा लिए कैकेयी से कि कैकेयी ने कभी अपना लाइफ में जिया, सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। राम जैसे महापुरुष को वनवास भेज दिया। तो बस हम इस छोटे छोटे उदाहरणों से आपसे समझाने का ये प्रयास करेंगे कि बस आप जिंदगी में वो गलती ना करें जो कि हमें अनसक्सेस के रास्ता को ले जाता है। हमें वो काम करना है जिसके साथ रह करके हमें अपनी जीवन की सफलताओं को हासिल कर पाए। तो जो भी हो, जितना भी हो सका मैं आपको समझाया। ये छोटे छोटे स्टेप थे जो आप थोड़ा सा भी इस प्रयास करेंगे तो लगता है कि आप सफल और एक धनी बन पाएंगे। और एक मैं अपना खुद का पर्सनल व्यू मैं बताना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ आपके साथ। आप जो भी कमाते हैं, सपोज आज गरीब होने का एक और कारण है आज के टाइम में, माने लोगों के पास पैसे नहीं होने का वजह एक और है। सपोज आप कहीं काम करते हैं, कहीं आप सैलरी लेते हैं, कहीं आप कुछ स्किल करके कुछ पैसा हासिल करते हैं, महीने में हफ्ता में कुछ पैसा आया आपके पॉकेट पूरा गर्म, पूरा मजा, अरे यार पैसा आया, सैलरी आया है, पूरे खुश है। अब डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत लोग क्या होता है, साले सैलरी आने के बाद अपने कपड़ों लत्ते पर ध्यान जाता है, अरे यार ये कपड़ा तो पुराना हो गया, कुछ थोड़ा नया लेना चाहिए, बढ़िया सा 1000 रुपये का शर्ट, 2000 रुपये का शर्ट, या कुछ बढ़िया बढ़िया। अभी तो बड़े बड़े बिग मॉल में आप जानते हैं कितने अच्छे अच्छे कपड़े और कितने कितने अच्छे अच्छे दाम के हैं, वो लेने चले जाते हैं। कभी आपके घड़ी पर उसका नजर जाएगा, अरे यार समय तो चलो अच्छा चल रहा है, लेकिन घड़ी भी लग रही है आज पुरानी हो गई है, चलो इस घड़ी को चेंज कर लेते हैं। सोच के देखिए ना, वहां पर पैसे खर्चे कर देते हैं। अरे यार बहुत टाइम से पार्टी नहीं की है मैं, चलो आज पार्टी कर लेते हैं। सोच के देखिए, थिंकिंग देखिए, गरीब होने का तरीका। ये सब गरीबों का ही प्रतीक है। क्या बोलते हैं उसको, इंडिकेशन है, संकेत है, ठीक है। ये इंडिकेटर लाइट जलाता है कि आप गरीब होने वाले हैं। तो बहुत पार्टी कर लेते हैं, या बहुत सारा पैसा से ये वो मस्ती किया, जिंदगी अच्छा मतलब उस समय के लिए तो उसको बहुत मजा आ रहा था। कभी उसको अपने गाड़ी पर नजर जाता है, कभी उसके जूते पर नजर जाते हैं, माने सॉरी, जब भी उसको कुछ ना कुछ जो पहले से उसके पास है उसको पुराने लगने लगते हैं, कुछ नया करने को मन करता है उस पैसों से। पता चलता है ये सब करते करते क्या हो गए, पैसे खत्म। क्या आप पैसा जमा कर पाए? क्या लगता है आप धनी हो जाएंगे इस तरह से? नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ा कारण है आज के टाइम में। पहले के लाइफ इंसान ठीक कर देता था, 5 रुपये कमाता था या 10 रुपये कमाता था तो कहीं ना कहीं 2-4 रुपये रख देता था। आज वो संकेत बहुत लोग कम ले पाते हैं। तो हम एक सजेशन यहाँ देकर जाना चाह रहे थे कि दोस्तों, आप जो भी कमाते हैं, जिस भी प्रोफेशन में हो, उससे जो भी कमा रहे होंगे, उसका कुछ अंश आप कहीं इन्वेस्ट करें। अरे भाई, अगर आप खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं तब तो आप आपका लाइफ सिक्योर कर रहे हैं। अगर वो पैसा खुद इन्वेस्ट हो रहा है
तब तो समझ जाइए आपका रेड अलर्ट है, लाल बत्ती जल चुका है। तो आप उस पैसे के कुछ अंश को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है इन्वेस्ट करने की, पैसा रखने की। बैंकों में पैसा उतना नहीं रखना है, मेरा ये कहना है, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी जितना चल रहा है ना दोस्तों, वो आपके पैसे को सड़ा देगा, गला देगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आप अपने पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां से कुछ सालों के बाद अच्छा खासा रिटर्न दे, बल्कि फिजूल चीजों में आप बर्बाद ना करें पैसों को। पार्टी सार्टी में, बहुत सारे अच्छे कपड़े में, बहुत सारे अच्छे गाड़ी में, घड़ी में, ये सब चंद खुशी के लिए अपनी पूरी लाइफ नष्ट ना करें, ठीक है। अभी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो पूरी लाइफ को मजा लेने के लिए आज थोड़ा सा कष्ट करना सीखिए, कुर्बानी देना सीखिए, ठीक है ना। सब कुछ जिम्मेवारी लेते हुए अपने आप को ऐसे व्यवस्थित कीजिए ताकि आपका पैसा आपको इन फ्यूचर बचा पाए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे जहां तक हो सके। और तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और देख करके आज इस वीडियो को लोगों को शेयर करें और हमें आपका कमेंट दें, जिससे हम भी कुछ सीखते हैं, हम भी कुछ सुधार कर पाएंगे और कुछ ऐड करना हो तो वो ऐड कर पाएंगे। और आपका प्यार जरूर दें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। जय हिंद।